हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देख रहे हैं विनय की पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 7 की गणित की इकाई 5 त्रिभुज और उसकी अभ्यास 5A के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं उनको देख लेते हैं। तो जैसे कि हमारा इकाई का नाम है त्रिभुज, तो सबसे पहले बात यहाँ पर ये आती है कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज के प्रकार हम लोग दो प्रकार से बता सकते हैं, एक भुजाओं के आधार पर और दूसरा कोणों के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग भुजाओं के आधार पर देख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं कैसी हों, बराबर हों, तीनों भुजाएं बराबर होंगी, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा, कोई भी दो भुजाएं बराबर होंगी, या तो ये दोनों बराबर होंगी, या ये दोनों बराबर होंगी, या फिर ये दोनों बराबर होंगी। ठीक है। अब बात आती है विषमबाहु त्रिभुज की। इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है, तीनों भुजाएं असमान होती है, तो वो हमारा विषमबाहु त्रिभुज होगा। अब बात करते हैं कोणों के आधार पर। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले आता है न्यून कोण त्रिभुज, उसके बाद अधिक कोण त्रिभुज और उसके बाद समकोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज यानी कि तीनों कोण जो हैं वो उनके मान जो है हमेशा न्यून कोण यानी 90 अंश से कम होंगे, हमेशा न्यून कोण होंगे ये तीनों कोण। उसके बाद अधिक कोण त्रिभुज, इसका मतलब इसमें एक कोण जो है अधिक कोण होगा, तीनों अधिक नहीं हो पाएंगे क्योंकि तीनों कोणों का योग तो 180 अंश होता है। अब अधिक कोण का मतलब इसमें से एक कोण जो है वो अधिक होगा। जैसे ये त्रिभुज कैसा बनेगा, इस तरीके से, तो ये कोण जो है ये 90 अंश से अधिक हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और अंत में आता है समकोण त्रिभुज, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, यानी एक कोण 90 अंश हो, खड़ी लाइन पे पड़ी लाइन हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब इसी चैप्टर में आता है, यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है समकोण त्रिभुज के, पाइथागोरस प्रमेय। और ये प्रमेय इसी समकोण त्रिभुज पे आधारित है। और वो प्रमेय हमारी इस प्रकार से है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में ये सबसे बड़ी भुजा, इसको हम बोलते हैं कर्ण, और जिस पे मान लो ये कोण बना है, कोई भी थीटा मान लो या कोई भी मान लो एक्स मान लो, तो ये आधार पे, ये इसको बोलते हैं हम आधार, और इसके सामने वाली भुजा को हम लोग बोलते हैं लंब। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। ये हमारी है पाइथागोरस प्रमेय, यानी कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। ठीक है। और आपको एक आश्चर्यजनक बात ये बताएं कि ये थे यूनानी गणितज्ञ, और इससे पहले अपने जो भारतीय गणितज्ञ थे बौधायन, इन्होंने इनसे 300 ईसा पूर्व पहले ही इसका जिक्र जो है अपनी एक पुस्तक में आयत में किया था। पाइथागोरस का लगभग जो काल है वो 500 ईसा पूर्व के आसपास है, और बौधायन ने 800 ईसा पूर्व, मतलब 300 ईसा पूर्व ही इस प्रमेय के बारे में इस जिक्र जो है अपनी किताब की एक आयत में किया था। ठीक है। तो ये तो बात हो गई इसके इतिहास की। अब इसको अगर हमें सिद्ध करना पड़ जाए, जैसे मान लो प्रश्न आ जाए कि सिद्ध कीजिए कि पाइथागोरस प्रमेय जो है समकोण त्रिभुज में लागू होती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी एक त्रिभुज ले लेंगे, कोशिश ये करेंगे कि एक उस नाप का लें जिसे हमें बनाने में आसानी हो। ये अगर हम 5 सेमी का रेखा खींचें, ये हम खींचे 4 सेमी की रेखा, और ये खींचे 3 सेमी की रेखा, फिर हम इस पर क्या करें, वर्ग बना दें। वर्ग बना दें यानी ये 5 सेमी तो ये भी 5 सेमी, ये 3 सेमी है तो ये भी 3 सेमी, और ये 4 सेमी है तो ये भी 4 सेमी। ठीक है। अब इसमें हम क्या करें, इसमें हम 1-1 सेमी के ब्लॉक बना दें। ठीक है। इसमें भी हम 1 2 3 4, तो इनको अगर हम इधर भी हम 1-1 सेमी के ब्लॉक बना देंगे, इधर भी हम 1-1 सेमी के ब्लॉक बना देंगे, तो इनको हम अगर काउंट करेंगे तो ये आएंगे 25, इनको काउंट करेंगे तो ये आएंगे 16, इनको काउंट करेंगे तो ये आएंगे 9। तो यहीं से हमारी प्रमेय भी सिद्ध हो जाएगी। कर्ण का वर्ग, वर्ग लिखा है ना घात 2, तो इसका वर्ग, इस पर हमने वर्ग बनाया, ये 25 इसका वर्ग बनाया, 16 इसका वर्ग बनाया, 9, इन दोनों को जोड़ देंगे, इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमारा 16 धन 9 बराबर 25, ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक है। अब हम इसका उपयोग जो है सूत्र के तरीके से करेंगे आगे आने वाले प्रश्नों में। तो अब हम लोग इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2 चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं एक्सरसाइज 5A का प्रश्न नंबर 1। तो बच्चों यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि आकृति 5.17 में कोण B समकोण है, भुजा CA की माप ज्ञात कीजिए। ये चित्र यहाँ पे दिया गया है, और इसमें कोण B, ये कोण हमारा समकोण दिया गया है, और AC हमसे पूछ रहा है। तो एक कोण 90 दिया गया है, इसका मतलब ये हमारा समकोण त्रिभुज हुआ, और समकोण त्रिभुज का मतलब ये होगा कि इसमें कौन सी लगा देंगे, पाइथागोरस
प्रमेय, तो हम लिख देंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है, कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। कर्ण यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा है हमारी AC या CA, तो CA की घात 2 बराबर लंब हमारा है 6 सेंटीमीटर, 6 की घात 2 प्लस आधार हमारा है 8 सेंटीमीटर BC, 8 की घात 2, 6 छक्का 36 प्लस 8 अट्ठे 64, इनको जोड़ देंगे हो जाएगा हमारा 100, और 100 हमारा किसकी घात 2 होता है, 10 की घात 2, इधर है CA की घात 2, घात 2 से घात 2 कट जाएगा तो CA बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। यही हमसे पूछ रहा था जो कि हमारा आ गया आंसर, और यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है दूसरे ऑप्शन में, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो ये था प्रश्न नंबर 1, और अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। तो यहाँ पे हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया है कि आकृति 5.18 में यानी इसमें कोण ए समकोण है, ये कोण हमारा 90 अंश दिया गया है। तो एक बात स्पष्ट हो गई, ये त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज है, और चूंकि ये समकोण त्रिभुज है, आगे पूछा है AB की माप, इसकी माप ज्ञात करो। तो चूंकि ये समकोण त्रिभुज है अतः इसमें लग जाएगा पाइथागोरस प्रमेय, तो हम लिख देंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसमें हमारा हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय, आपको याद हो गई होगी, कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। कर्ण यहाँ पे जो 90 अंश का कोण होता है उसके सामने की भुजा हमारी कर्ण होती है, वही सबसे बड़ी भुजा होती है। तो ये हमारी हो गई 13 की घात 2, लंब हमारी एक भुजा लंब हो गई, दूसरी भुजा आधार हो गई। तो लंब हमारी है AB की घात 2 प्लस आधार हमारा है 12 सेंटीमीटर यानी 12 की घात 2। यहाँ पे 13 की घात 2 169 बराबर AB की घात 2 और 12 की घात 2 हमारा 12 गुणे 12 144। 13 की घात 2 बराबर 169 और 12 की घात 2 बराबर 12 गुणे 12 यानी 144। अब ये 144 बराबर के इस तरफ आ जाएगा, तो इधर हमारा AB की घात 2 बराबर हो जाएगा 169, और ये 144 जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस की जगह हो जाएगा माइनस का चिन्ह हमारा बदल जाएगा, घटा देंगे बचेगा 25, 25 हमारा होता है 5 की घात 2, तो AB की घात 2 बराबर हो जाएगा 5 की घात 2, घात से घात कट जाएगा, AB बराबर 5। वैसे तो +5 -5 आएगा, दोनों चिन्हों में मान आता है, लेकिन चूंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है इसलिए -5 हमारा कैंसिल हो जाएगा, केवल AB बराबर 5 आएगा, 5 सेंटीमीटर, और यही हमारा आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस दिए गए थे उसमें से तीसरा ऑप्शन जो 5 सेमी है वो हमारा सही हो जाएगा, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये था प्रश्न नंबर 2, और अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तो बच्चों यहाँ पे हमारा तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित आकृतियों में समकोण त्रिभुजों को देखकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चित्र बने हुए हैं और इनसे संबंधित नीचे पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे रिक्त स्थान दिए गए हैं, उनको हमें भरना है। तो सबसे पहला चित्र देखते हैं। ये जो चिन्ह इस तरीके का होता है, इसका मतलब ये कोण है 90 अंश का, 90 अंश का है, इसका मतलब ये हमारा बन गया समकोण त्रिभुज। तो ये जो पहला प्रश्न है 4 की घात 2 प्लस 7 की घात 2 बराबर, तो यहाँ पे लगेगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या होता है, कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। तो यहाँ पे हमारा लंब है 4, आधार है 7, तो 4 की घात 2 धन 7 की घात 2 बराबर कर्ण हमारा कितना है, ये x, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा x की घात 2, तो ये रिक्त स्थान में भरा जाएगा x की घात 2। ठीक है, दूसरे चित्र पे आते हैं। यहाँ पे भी ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 अंश का कोण है, तो यहाँ पे भी पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। तो 5 की घात 2 लंब प्लस 5 की घात 2 आधार बराबर कर्ण हमारा हो जाएगा a की घात 2। ठीक है, 90 अंश के सामने की भुजा ये हमारी होती है कर्ण, तो ये हमारी है कर्ण। ठीक है, तो ये बराबर के एक तरफ, तो ये इस रिक्त स्थान में आएगा 5 की घात 2। ठीक है, तीसरे चित्र पे चलते हैं। यहाँ पे 90 अंश का कोण यहाँ पे है, इसका मतलब इसके सामने की भुजा ये हमारी कर्ण होगी 13। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो कर्ण यानी 13 की घात 2 बराबर शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के, यानी 7 की घात 2 प्लस p की घात 2। अब यहाँ पे देखो 7 की घात 2 इधर आ गया, तो ये माइनस का हो जाएगा, 13 की घात 2 माइनस 7 की घात 2, इधर कितना बचेगा, p की घात 2, तो इधर रिक्त स्थान में आ जाएगा p की घात 2। ठीक है, चौथे प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे देखो ये आकृति इधर बनी हुई है, इसका मतलब ये कोण 90 अंश का है, तो इसके सामने वाली भुजा ये हमारी होगी कर्ण। कर्ण निकालना बहुत आवश्यक है 90 अंश के कोण में, इसी से हम पाइथागोरस प्रमेय में बहुत आसानी से हम लोग उसको निकाल पाएंगे और उसको हल कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखो
ये हमारा क्या हो जाएगा 10 की घात 2 बराबर लंब की घात 2 हमारा 8 की घात 2 प्लस आधार यानी 22 की घात 2। अब यहाँ पे देखो 22 की घात 2 बराबर कितना होगा, तो ये 8 हमारा इधर आना चाहिए, तो 10 की घात 2 इधर आएगा माइनस का 8 की घात 2, तो ये रिक्त स्थान में आ जाएगा 8 की घात 2 और यही हमारा आ गया आंसर। इसी के साथ प्रश्न नंबर तीसरा कंप्लीट होता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी समकोण है। यहाँ पे ध्यान देखो, कोण एबीसी, इसमें कौन सा कोण है, तो ए से शुरू होगा, सी से खत्म होगा, बी बीच में है, ए बी सी यानी कि कोण बी समकोण है। बहुत ध्यान देखो, इसको पढ़ो, ए बी सी यानी ए से शुरू होगा, सी से खत्म होगा, बीच में बी है, ए बी सी, तो कोण बी हमारा समकोण है। यदि ए बी 7 सेंटीमीटर, ए बी हमारा ये 7 सेमी है और बी सी 24 सेंटीमीटर दी गई है, तो हमसे प्रश्न पूछा है सी ए की लंबाई ज्ञात करो। तो देखो यहाँ पे चूंकि कोण ए बी सी समकोण है, अतः त्रिभुज ए बी सी में कौन सी प्रमेय लग जाएगी, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है, कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। तो यहाँ पे हमारा कर्ण 90 अंश के सामने वाली भुजा ये हमारी हो गई कर्ण, और यही है ए सी या फिर सी ए, तो ये हमारी हो जाएगी सी ए की घात 2 बराबर लंब है 7 सेंटीमीटर यानी 7 की घात 2 और ये आधार है 24 की घात 2। ये हो जाएगा 7 सते 49, 24 गुणे 24 576, गुणा करके देख लो इधर 24 का 24 में, तो शॉर्टकट में कर लो, 4 चौको 16 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 1 17 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 576 आ गया। इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 625, और 625 किसकी घात 2 होता है, 25 की घात 2 होता है। इधर हमारा चल रहा था सी ए की घात 2, घात 2 से घात 2 कट जाएंगे तो सी ए बराबर आ जाएगा हमारा 25। वैसे तो ये प्लस 25 और माइनस 25 होगा, लेकिन लंबाई हमारी कभी माइनस में नहीं होती है, इसलिए हमारा आंसर 25 सेंटीमीटर आएगा। और यही हमारा आ जाएगा आंसर जो कि हमसे पूछ रहा था, सी ए की लंबाई 25 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 4 और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 5वां प्रश्न है कि आयत ABCD में विकर्ण CA यानी AC ये है 20 सेंटीमीटर, AB ये हमारा दिया गया है 16 सेंटीमीटर। तो प्रश्न कह रहा है कि BC की लंबाई ज्ञात करो। BC ये हमें कितना है, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो, ये कह रहा है कि विकर्ण है और ये है आयत, आयत ABCD है, इसका मतलब ये जो कोण होंगे ना, ये कितने अंश के होंगे, 90 अंश के होंगे। लिख देंगे, चूंकि हम जानते हैं कि आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। अतः कोण ABC बराबर 90 अंश, और चूंकि कोण ABC 90 अंश हो गया, इसलिए ये त्रिभुज ABC हमारा हो जाएगा समकोण त्रिभुज। तो लिख देंगे, अतः समकोण त्रिभुज ABC में कौन सी प्रमेय लग जाएगी, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आपको याद हो गई होगी, कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। यहाँ पे कर्ण 90 अंश का कोण ये है, इसका मतलब ये हमारी भुजा होगी कर्ण, जो कि हमारी 20 सेंटीमीटर दी गई है। तो लिख देंगे 20 की घात 2 बराबर लंब BC की घात 2 प्लस आधार हमारा है 16 की घात 2। 16 की घात 2, 16 गुणे 16, 6 छक्का 36 की 6 हासिल लगा 6, 6 एकम 6 दूनी 12 और 3 15 हासिल लगा 1, 1 एकम 1 और 1 2। तो ये 20 की घात 2 यानी 400 बराबर BC की घात 2 प्लस 16 गुणे 16 256। घटा देंगे तो BC की घात 2 आ जाएगा, ये 256 इधर जाएगा, 400 माइनस 256 आ जाएगा 144। 144 हमारा होता है 12 की घात 2, ये आ जाएगा हमारा BC की घात 2 बराबर, घात 2 से घात 2 कैंसिल हो गए, तो BC बराबर हमारा यहाँ से आ गया 12 सेंटीमीटर, और यही हमारा आ जाएगा आंसर जो कि प्रश्न हमसे पूछ रहा था। तो ये भुजा हमारी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 5 और अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 6वां प्रश्न दिया गया है कि 65 डेसीमी लंबी सीढ़ी को दीवार से 25 डेसीमी हटाकर लगाया जाता है। तो सबसे पहले तो देख लो, एक ये मान लो है हमारी दीवार, ठीक। अब कितनी लंबी सीढ़ी इस पे लगाई जाती है, 65 डेसीमी। तो ये कोई सीढ़ी जो है इस तरीके से लगाई गई,
65 डेसिमी। और ये कहाँ से लगाई गई? दीवार से 25 डेसिमी हटाकर। ये है दीवार, यहाँ से कितनी हटा के? 25 डेसिमी हटा के, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 25 डेसिमी। तो प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि दीवार के आधार से सीढ़ी के ऊपरी सिरे की ऊंचाई ज्ञात करो। ये हमसे ऊंचाई जो है पूछ रहा है। अगर हम इसको A, B, C नाम दे दें तो ये दीवार जो है हमेशा ज़मीन से कैसी बनाई जाती है? सीधी बनाई जाती है। यानी कि ये कोण होगा हमारा 90 अंश। तो इसके सामने की ये भुजा हमारी होगी कर्ण। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय आप सबको याद हो गई होगी, कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। कर्ण यहाँ पर है हमारा 65 डेसिमी, यानी 65 की घात 2 बराबर लंब हमारा AB की घात 2 प्लस आधार हमारा है 25 की घात 2। 65 की घात 2 हम यहाँ से निकाल देंगे तो 65 गुणे 65, 5 पंचे 25 की 5 हासिल लगा 2, 6 पंचे 30 दूनी 60 और 2 62 हासिल लगा 6, 6 चक्का 36 और 6 42। तो ये हमारा हो जाएगा 4225। AB की घात 2 प्लस 625, 25 की घात 2 हमारा होगा 625। अब यहाँ से AB की घात 2 बराबर हमारा हो जाएगा 4225 माइनस 625। तो ये हमारा आ जाएगा 3600। 3600 किसकी घात होता है? 6 की घात 2 36 और 2 जीरो की 1 जीरो। तो ये आ जाएगा 60 की घात 2 बराबर AB की घात 2। घात 2 से घात 2 कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि AB बराबर हमारा आ जाएगा 60 डेसिमी। और यही हमसे पूछ रहा था कि सीढ़ी जहाँ पे लगी है वहाँ से आधार तक के बीच की दूरी। तो हम लिख देंगे अतः अभीष्ट दूरी बराबर 60 डेसिमी। और यही हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 6। और अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 7वां प्रश्न है कि 26 मीटर लंबा एक तार है, उसका एक सिरा 24 मीटर ऊंचे खंबे के ऊपरी सिरे से बना है और दूसरा सिरा जमीन में गढ़ा है। तो सबसे पहले तो एक खंभा है 24 मीटर, ठीक है। और ये जो 26 मीटर लंबा तार है उसका एक सिरा यहाँ है, दूसरा सिरा यहाँ पे है कहीं, ठीक है। तो इस तार की लंबाई है 26 मीटर, यहाँ पे कहीं गढ़ा है। प्रश्न ये कह रहा है कि जमीन पर खंभे और तार के निचले सिरे की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये दूरी हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये अगर हम इसको मान लेते हैं ABC, तो ये जो खंभा है ये जमीन से बिल्कुल सीधा गड़ा होगा। अगर टेढ़ा होगा तो क्या होगा? खड़ा ही नहीं हो पाएगा, गिर जाएगा। तो ये 90 अंश का कोण बनाएगा। इसके सामने की ये भुजा हमारी होगी कर्ण। तो यहाँ पे हम सीधा सा लिख देंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो लगा देंगे इसमें पाइथागोरस प्रमेय, और वो हमारी होती है कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। कर्ण यहाँ पर हमारा है 26 की घात 2, लंब हमारा है 24 की घात 2 प्लस आधार हमारा है BC की घात 2। 26 की घात 2 हम अगर निकालेंगे तो 6 छक्का 36 की 6 हासिल लगा 3, 6 दूनी 12 दूनी 24 और 3 25 26 27 हासिल लगा 2, 2 दूनी 4 और 2 6, 676। इसी तरीके से 24 की घात 2 हमारा आएगा 24 गुणे 24, 4 चौको 16 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 1 17 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5। तो यहाँ पे आएगा 26 की घात 2 676 बराबर 24 की घात 2 ये हमारा आएगा 576 प्लस BC की घात 2। यहाँ से हमारा BC की घात 2 बराबर आएगा 576, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा माइनस में। तो ये 676 लिखा है, ये माइनस 576 घटा देंगे आ जाएगा 100। 100 हमारा होता है 10 की घात 2, इधर है BC की घात 2, घात 2 से घात 2 कैंसिल हो गया, BC बराबर 10। अतः अभीष्ट दूरी बराबर, इकाई इसकी मीटर है तो ये हो जाएगा हमारा 10 मीटर। और यही हमारा आ गया आंसर। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 7। और अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। तो बच्चों यहाँ पे हमारा 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित पाइथागोरियन त्रिक हैं, प्रत्येक से 3-3 पाइथागोरियन त्रिक बनाइए। 3 4 5 पाइथागोरियन त्रिक है, यानी कि कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2, ये इस पर लागू होगा। सबसे बड़ी संख्या कर्ण होगी,
बाकी दो संख्याएं लंब और आधार होगा, वही इसमें। तो हमने पहले से लिख लिया है उपरोक्त से बने 3 पाइथागोरियन। तो देखो एक नियम ये होता है कि अगर हम इसमें किसी भी कांस्टेंट का गुणा कर दें तो वो भी हमारा पाइथागोरियन ट्रिक होगा, आप लोग चेक करके देख लेना। इसमें हम सबसे पहले 2 का गुणा कर दें, पहला पाइथागोरियन ट्रिक बन जाएगा हमारा 2 का तीनों में, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। तो ये भी हमारा क्या होगा, पाइथागोरियन ट्रिक होगा। ठीक है, उसके बाद अब की बार हम 3 का गुणा कर देंगे, तो 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15, ये भी हमारा क्या होगा, पाइथागोरियन ट्रिक होगा। फिर से हम अब की बार कर देंगे 4 का गुणा, तो 3 चौको 12, सभी में 4 का गुणा करेंगे, 4 चौको 16, 5 चौको 20। इसमें भी अगर हम पाइथागोरस पे मेल लगाएंगे तो वो हमारी फुलफिल होगी। इस तरीके से पाइथागोरियन ट्रिक निकल आए। इसमें हमने गुणे 2 किया, इसमें हमने गुणे 3 किया, इसमें हमने गुणे 4 किया। वही काम हम इन प्रश्नों में भी करेंगे। तो देखो पहला इसमें हम 2 का गुणा करेंगे, ठीक है, गुणे 2, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26। दूसरा इसमें हम करेंगे गुणे 3, 5 तिया 15, 12 तिया 36, 13 तिया 39, दूसरा पाइथागोरियन ट्रिक होगा। तीसरा इसमें हम गुणा कर देंगे 4 का इसमें पूरे में, तो 5 चौको 20, 12 चौको 48 और 13 चौको 52। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। इसी तरीके से आगे कह रहा है 8, 15, 17 में, तो इसमें भी हम सबसे पहला पाइथागोरियन ट्रिक निकालेंगे 2 का गुणा करके, तो 8 दूनी 16, 15 दूनी 30, 17 दूनी 34। दूसरा निकालेंगे 3 का गुणा कर देंगे, 8 तिया 24, 15 तिया 45, 7 तिया 51। ठीक है, इसके बाद तीसरा आएगा, इसमें हम 4 का गुणा कर देंगे, 8 चौको 32, 15 चौको 60, 17 चौको 68। तो ये हमारे 3 पाइथागोरियन ट्रिक इससे आ गए, 3 इससे आ गए, 3 इससे आ गए, और यही हमारा आ गया आंसर। और भी 3 से ज़्यादा आप लोग निकालना चाहें तो क्रमशः गुणा करते चले जाएं, आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो ये था प्रश्न नंबर 8, और अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। तो बच्चों यहाँ पे हमारा 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में पाइथागोरियन ट्रिक छांट के लिखिए। कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उनमें हमें पाइथागोरियन ट्रिक छांटनी है। तो देखो पहला है 5, 12, 13। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, वही सूत्र लगा के देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय वाला। कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। अब इसमें हमारा कर्ण कौन सा होगा, कौन बताएगा? जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो हमारी कर्ण होती है। तो इधर रख देंगे 13 की घात 2 बराबर 5 की घात 2 प्लस 12 की घात 2। बाकी दो संख्याएं जो है लंब और आधार हो जाएगी। तो इसमें कर्ण हमारी ये हो गई। 13 की घात 2 169, 5 की घात 2 25 और 12 की घात 2 144। जोड़ देंगे 169 बराबर 169, 125 25 में 144 जोड़ेंगे 169 आ जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हमारा आ गया, राइट हैंड साइड के लिख देंगे अतः 5, 12, 13 पाइथागोरियन ट्रिक है, और यही आ गया हमारा आंसर। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं और उसको देखते हैं। वो संख्या हमारी दी गई है 7, 8, 15। इसमें भी हम वही सूत्र लगा देंगे। कर्ण की घात 2 पाइथागोरस प्रमेय बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। इसमें कर्ण क्या होगा आप लोग बताइएगा। सबसे बड़ी संख्या इसमें कितनी है 15, तो ये हमारी हो जाएगी कर्ण। तो 15 की घात 2 बराबर बाकी दो संख्याएं लंब और आधार, 7 की घात 2 प्लस 8 की घात 2। 15 की घात 2 होता है हमारा 225, 7 की घात 2 7 7 49 धन 8 8 64, 9 4 13 की 3 हासिल लगाए 1, 6 4 10 और 11 225। यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है, बराबर है कहीं नहीं, बराबर है। इधर 113 इधर 225 बराबर राइट हैंड साइड के नहीं है। लिख देंगे अतः 7, 8, 15 पाइथागोरियन ट्रिक नहीं है। ठीक है, आगे संख्या हमारी दी गई है 6, 7, 8। इसमें भी हम वही लगा देंगे। कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। इसमें सबसे बड़ी संख्या कितनी है 8, तो यहाँ पे हमारा कर्ण क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो हम लिख देंगे 8 की घात 2 बराबर बाकी दो संख्याएं 6 की घात 2 धन 7 की घात 2, 8 8 64 बराबर 6 छक्का 36 धन 7 7 49। तो ये हमारा 9 6
15 की 5 हासिल लगा, 1 4 3 7 और 1 8। इधर 85 आया, इधर 64 आया, बराबर नहीं है, तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, अतः ये पाइथागोरियन ट्रिक नहीं है। ठीक है, आगे प्रश्न दिया गया है 8, 15 और 17। इसमें भी वही काम हम करेंगे, कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। अब यहाँ पे हमारा कर्ण क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या है 17, तो ये हो जाएगा हमारा इधर 17 की घात 2 बराबर 8 की घात 2 प्लस 15 की घात 2। 17 की घात 2 289, शायद आप लोग कैलकुलेट करके देख लेना। चलो इधर किए लेते हैं, 7 7 49 की 9, 4 7 एकम 7 दूनी 14 और 4 18, हासिल लगा 1 एकम 1 और 1 2, 289। 8 8 64, 15 की घात 2 यानी 225, जोड़ देंगे तो 5 4 9, 6 2 8, 289। तो ये हमारा 289 बराबर आ गया 289 के। तो यहाँ पे भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड की, तो हम लिख देंगे अतः 8 15 17 पाइथागोरियन ट्रिक है। ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया। एक अभी और बचा है यहाँ पे, वो है हमारा, इधर हम किए देते हैं 3 4 5, तो यहाँ पे भी हम वही लगा देंगे, कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या हमारी है 5, तो 5 हो जाएगी हमारी कर्ण, 5 की घात 2 बराबर 3 की घात 2 प्लस 4 की घात 2। बाकी दो संख्याएं लंब और आधार हो जाएंगी। 5 पंचे 25 बराबर 3 तिया 9 धन 4 चौको 16। सबसे आसान यही है, 25 बराबर 25। लेफ्ट हैंड साइड हमारा बराबर आ गया राइट हैंड साइड की, इसका मतलब ये हुआ कि अतः 3 4 5 हमारा पाइथागोरियन ट्रिक है। ये आंसर आ गया। तो अब आप लोग पूरे प्रश्नों में देखेंगे तो पहला हमारा पाइथागोरियन ट्रिक था, दूसरा हमारा पाइथागोरियन ट्रिक नहीं था, तीसरा भी हमारा पाइथागोरियन ट्रिक नहीं था, चौथा हमारा पाइथागोरियन ट्रिक था और पांचवा हमारा पाइथागोरियन ट्रिक था। तो 5 12 13, 8 15 17 और 3 4 5 ये हमारे पाइथागोरियन ट्रिक हैं, बाकी के पाइथागोरियन ट्रिक नहीं है। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 9 और अब हम लोग आ गए हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 10 पर। तो बच्चों यहाँ पे हमारा 10वां प्रश्न है कि सत्यापन कीजिए यदि कोई n विषम संख्या है तो n की घात 2 माइनस 1 बटे 2 और n की घात 2 प्लस 1 बटे 2 पाइथागोरियन ट्रिक है। अब यहाँ पे देखो पाइथागोरियन ट्रिक पता है, आप कैसे निकालेंगे, आप सूत्र लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय का, कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2 और देख लेंगे। बट समस्या ये आ रही कि इसमें कर्ण कौन सा है, उसके लिए हमें ये जानना होगा कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ पे कह रहा है n विषम संख्या है कोई भी, तो हम लिख देंगे सबसे पहले n बराबर 3 रखने पर कोई भी विषम संख्या रख दो। अब n बराबर 3 अगर रखें तो ये 3 होगा, ये 3 की घात 2 माइनस 1 बटे 2 और ये 3 की घात 2 प्लस 1 बटे 2। तो ये 3 कोमा 3 दिया 9 में से 1 गया 8 बटे 2 और ये 9 में से 1 जोड़ देंगे 10 बटे 2। तो ये 3 कोमा 2 चौको 8 4 और कोमा 2 पंचे 10 5। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन बनी 5। इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। सबसे बड़ी संख्या हमारी यहाँ पे निकल के आई ये n की घात 2 प्लस 1 बटे 2। तो ये हमारा हो जाएगा, लिख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा कर्ण। तो यहाँ पे हम लिख देंगे n कोमा n की घात 2 माइनस 1 बटे 2 व n की घात 2 प्लस 1 बटे 2 में सबसे बड़ी भुजा n की घात 2 प्लस 1 बटे 2 है, अतः कर्ण बराबर n की घात 2 प्लस 1 बटे 2। अब हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। अब कर्ण हमारी सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, n की घात 2 प्लस 1 बटे 2 पूरे की घात 2 बराबर बाकी दो भुजाएं, एक है n की घात 2 केवल n है तो वो n की घात 2 हो जाएगा और एक है n की घात 2 माइनस 1 बटे 2 पूरे की घात 2। इसको हमें हल करके देखना है, अगर बराबर आ जाता है तो हम कह देंगे पाइथागोरियन ट्रिक है। तो यहाँ पे देखो
n की घात 2 प्लस a की घात 2 ऊपर n की घात 2 की घात 2 और माइनस या प्लस 1 की घात 2 माइनस 2 इंटू n की घात 2 इंटू 1 बटे 2 की घात 2। ऊपर की घात 2 होगा तो नीचे भी घात 2 होगा, और 2 की घात 2 कितना होता है 4, तो ये हमारा कितना हो गया 4, तो एलसीएम आएगा हमारा 4, इसका गुणा इसमें होगा तो ये आएगा 4n की घात 2 प्लस n की घात 2 पूरे की घात 2 प्लस 1 माइनस 2n की पावर 2। अब यहाँ पे देखो प्लस के 4 है माइनस के 2 है, तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, ये माइनस के 2 की जगह पे प्लस के आ जाएंगे, n की घात 2 की घात 2 प्लस 1 की घात 2 प्लस 2n की पावर 2 बटे 4 यानी 2 की घात 2 प्लस हो गया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि 4 प्लस के थे, 2 माइनस के थे, प्लस के 2 बचे। ठीक, अब ये सूत्र हमारा किसका बनेगा, ऊपर बनेगा हमारा n की घात 2 प्लस 1 की घात 2 और नीचे बनेगा बटे 2 की घात 2। अगर हम इसको एक साथ लिख देंगे तो n की घात 2 प्लस 1 बटे 2 पूरे की घात 2, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या था, यही संख्या थी n की घात 2 प्लस 1 बटे 2 पूरे की घात 2। तो यहाँ पे हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये हुआ जो संख्याएं हमें दी गई थी ये हमारी पाइथागोरियन ट्रिक हैं। तो वही हम लिख देंगे कि अतः n कोमा n की घात 2 माइनस 1 बटे 2 व n की घात 2 प्लस 1 बटे 2 पाइथागोरियन ट्रिक हैं, और यही हमें सिद्ध करना था, जो कि हमारा सिद्ध हो गया और यही हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों ये था इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न, और इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर और करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।